जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, 17 जनवरी 2025। आखिर ये तारीख इतनी महत्वपूर्ण क्यों बन रही है? आखिर 17 जनवरी 2025 के दिन क्या होने वाला है? ये तारीख ईश्वरीय संकेत से हमें क्यों प्राप्त हुई है? अगर ईश्वर ने इस तारीख के विषय में कुछ बात कही है, कोई संदेश हम तक पहुंचा है, तो ये कोई साधारण बात तो नहीं हो सकती। सनातनियों, ऐसा ही कुछ मैंने भी सोचा था जब मेरे सामने ये 17 जनवरी 2025 की तारीख ईश्वरीय संदेश के रूप में आई थी। तो मैंने भी यही सोचा कि आखिर ये तारीख इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों इस तारीख के बारे में बात कही जा रही है। किसी भी घटना को जब हम एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। वैसे ही इस तारीख को लेकर के मैंने भी ज्योतिषीय आकलन के द्वारा इसके रहस्य को जानने की कोशिश की, और जब ज्योतिष के आधार पर भी मैंने इसको समझा, जाना, उसके बाद भी यदि कोई बात स्पष्ट नहीं हुई तो फिर मैंने ईश्वर से प्रार्थना भी की, और ईश्वर के जो संकेत थे उन्हीं सारी बातों को मैं डिकोड करके आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रख रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को ईश्वरीय संदेश के रूप में देखना और बड़े गहराई से चीजों को समझना, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सनातनियों, 17 जनवरी 2025 की तारीख यदि हमारे सामने है तो उसका सबसे पहले मैंने ज्योतिषीय आकलन किया कि आखिर 17 जनवरी 2025 को इस धरती पर क्या होने वाला है, क्यों इस तारीख की रूपरेखा हमारे सामने रखी जा रही है। तो वहां मैंने जब 17 जनवरी 2025 का गोचर बनाया तो वहां एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर निकल करके आई कि मंगल कर्क राशि में स्थित है और कुंभ राशि के अंदर शुक्र और शनि बैठे हैं। शुक्र और शनि दोनों बराबर डिग्री के आसपास है, उनके बीच में 1 डिग्री का अंतर है। ये कोई बड़ी घटना तो है नहीं, लेकिन जब इसकी और गहराई में गए तो पता लगा कि मंगल और शनि शुक्र का षडाष्टक बन रहा है, और षडाष्टक जब भी बनता है कोई बड़ी घटना को अंजाम जरूर देता है। ऐसे में मंगल का शनि के साथ भी कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, और मंगल अपनी नीच राशि में स्थित है, वक्री अवस्था में है। ऐसे में ये जो परिस्थिति है ये कोई साधारण परिस्थिति नहीं हो सकती। लेकिन फिर एक प्रश्न आता है कि ये स्थिति तो 17 जनवरी से पहले भी बनी हुई है, यानी मंगल तो कर्क राशि में दिसंबर में ही आ चुके हैं, और शनि भी वहां पहले से मौजूद है अपनी राशि में, कुंभ राशि में 2023 से वहां मौजूद है। ऐसे में आखिर ये सब घटनाएं किस ओर इशारा कर रही हैं? तो हमने उसकी और गहराई में जाकर के देखा तो पता लगा कि मंगल का नक्षत्र और शनि शुक्र का नक्षत्र और उसका स्वामी एक ही है। यानी मंगल भी बृहस्पति के नक्षत्र में है, शनि और शुक्र भी बृहस्पति के नक्षत्र में है, और बृहस्पति वृषभ राशि में है, और बृहस्पति अपनी दृष्टि से केतु को देख रहे हैं। जब यह कॉम्बिनेशन निकल के आया कि एक ही नक्षत्र के स्वामी के घर में यह षडाष्टक बन रहा है, और वो घर बृहस्पति का है, और बृहस्पति के कंट्रोल में अगर ये सारी चीज हो रही है, और बृहस्पति अतिचारी हैं, बृहस्पति की दृष्टि केतु पर है, तो एक कॉम्बिनेशन निकल करके आता है कि 30 मार्च 2025 को जो धर्मयुग का पहला दिन होगा, उस दिन भी तो मीन राशि के अंदर ही सब कुछ होगा, और बृहस्पति की दृष्टि भी तो केतु पर होगी। यानी इसका संबंध 17 जनवरी 2025 का संबंध 30 मार्च 2025 से जरूर बन रहा है। यहां पहला संकेत मिलता है कि 30 मार्च 2025 को धर्मयुग का पहला दिन है, जिसकी बात मैंने आपको लगभग 1.5 साल पहले ही बता दी थी कि 30 मार्च 2025 का दिन कलयुग का अंतिम दिन है और धर्मयुग का पहला दिन है। तो 17 जनवरी 2025 की तारीख जो निकल करके आती है वो उस धर्म युग के आरंभ की नींव रखने की तारीख निकल कर आती है। यानी 17 जनवरी 2025 के दिन ब्रह्मांड में
ईश्वर के द्वारा कुछ ऐसी रचना जरूर की जाएगी जो 30 मार्च 2025 को इस धरती पर धर्मयुग आरंभ करने की दिशा में पहला कदम होगा। और वो सब कुछ जो होगा वो धर्म के आधार पर होगा, धर्म के क्षेत्र में होगा, हमारी मान्यताओं के आधार पर होगा, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक है और ज्ञान अर्थात धर्म। लेकिन केवल इतना सा जान लेना ही पर्याप्त नहीं था और इसके आधार पर मैं केवल आपको वीडियो बनाकर देता, ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी। इसीलिए मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, इस रहस्य को और स्पष्ट किया जाए, क्योंकि ये हमें संदेश तो दे रहा है लेकिन वो संदेश पूर्णतया समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा होगा क्या। क्या भूकंप आएगा, सुनामी आएगी, क्या विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, क्या सरकारें बदल जाएंगी, क्या तूफान आएंगे, आखिर ऐसा इस धरती पर होगा तो क्या होगा। क्या उल्कापिंड गिरेंगे, क्या इंटरनेट बंद हो जाएगा, क्या कोई भविष्य मालिका के अंदर लिखित कोई भविष्यवाणी सच होने जा रही है, आखिर ऐसा होगा क्या। सनातनियों, बहुत से लोगों का ये मानना भी होगा जो बात मैं कह रहा हूं कि आखिर होगा क्या 17 जनवरी 2025 को। यही प्रश्न मेरे मन में भी है कि आखिर 17 जनवरी 2025 को क्या होगा। और जब तक ये मुझे स्पष्ट जवाब ना मिल जाए, मैं आपके सामने वीडियो कैसे बना सकता था। और आज भी वीडियो बनाने के दौरान भी मैं इस बात का स्पष्ट उल्लेख करूं, उससे पहले उस गहराई को समझना जरूरी है, उन तथ्यों को समझना जरूरी है, उस कॉम्बिनेशन को समझना जरूरी है और हर दृष्टिकोण से समझना जरूरी है। तभी हमें 17 जनवरी 2025 समझ में आएगा। ये एक लाइन की भविष्यवाणी का विषय नहीं है। ये संपूर्ण धरती पर अगर कोई चीज लागू होनी है तो हमें हर दृष्टिकोण से उस चीज को समझना पड़ेगा। और इसी प्रार्थना से जब मैंने ईश्वर के सामने प्रार्थना की, हे ईश्वर, आप ही इस रहस्य को प्रकट करें कि आखिर 17 जनवरी 2025 को क्या होने जा रहा है, तो सनातनियों, फिर एक संदेश मेरे सामने आता है। संदेश बहुत छोटा सा है और संदेश क्या है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। संदेश था 17 को 8 से गुणा करो, जो परिणाम प्राप्त हो उसको 9 से विभाजित करो और जो आपके सामने परिणाम है उसका गहनता से अध्ययन करो, सब स्पष्ट हो जाएगा। अब सनातनियों, ये जो संदेश है, ये संदेश भी एक गूढ़ रहस्य को लिए हुए है। अब ऐसे में आखिर इस रहस्य को कैसे खोला जाए, क्योंकि ईश्वर जब भी कोई कार्य इस धरा पर करते हैं, संकेत के माध्यम से ही हम तक वो संदेश पहुंचाते हैं ताकि कोई उसका दुरुपयोग ना कर सके। जैसे खुफिया जानकारी यदि एक देश अपने सेना तक पहुंचाना चाहता है तो वो कोड वर्ड में होता है, ताकि अगर दुश्मन के हाथ भी वो लगे तो उसको वो डिकोड ना कर पाए। ठीक इसी तरह से ईश्वर के संदेश भी इस धरती पर जब आते हैं तो वो कोड की भाषा में आते हैं और उनको डिकोड करना होता है, और उनको डिकोड वही कर सकता है जिसके लिए वो संदेश होता है। अब ऐसे में जब इस बात को मैंने देखा, सुना और समझने का प्रयास किया कि आखिर ये क्या है, तो सिंपल तरीके से अगर इसको हमने पूरा कैलकुलेट किया तो 17 को हमने जब 8 से गुणा किया तो जो हमें प्राप्त हुआ 136, उसमें जब हमने 9 का भाग दिया तो जो हमें प्राप्त हुआ वो हुआ 15.111111 अनंत तक 1। आखिर ये परिणाम तो हमने निकाल लिया, लेकिन इसके पीछे का संदेश क्या है, ये आखिर है क्या, ये एप्लीकेबल कैसे होगा, ये कोडवर्ड की भाषा में हम तक ये संदेश आया क्यों, क्यों 17 तारीख को चुना गया, क्यों उसको 8 से मल्टीप्लाई किया गया, और जो परिणाम आया उसमें 9 से डिवाइड उसको क्यों किया गया, और जो रिजल्ट निकला वो इतना मिराकल वाला क्यों था, 15.11111111 अनंत तक 1। ये कोई साधारण बात तो नहीं हो सकती। ऐसे में जब फिर हमने 30 मार्च 2025 की घटना को याद किया तो 30 मार्च 2025 को भी 8 ग्रहों की दृष्टि केतु पर है और 17 तारीख का मूलांक भी 8 होता है, और उस दिन भी बृहस्पति के घर में ही षडाष्टक बन रहा है और
ये कोई साधारण बात नहीं है, कॉम्बिनेशन एक बनता है। अब 17 तारीख है, लेकिन उसको 8 से गुणा क्यों किया गया? तो यहां पर जनवरी 2025, यानी हम जब डेट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 17/1/25। तो 17 तारीख हमारे सामने है, 8 का मूलांक है, और 1 महीना यानी जनवरी का माह है, और 25 का साल है। तो 5 और 2 7 और 1 8, यानी महीना और साल को जोड़ते हैं तो 8 निकल करके आता है, और 8 ही ग्रहों की दृष्टि है, यानी कि 8 का कॉम्बिनेशन यहां पर एप्लीकेबल हो रहा है। तो 17 से जब 8 को गुणा किया तो हमें जो परिणाम मिला वो 136 मिला। अब जब परिणाम 136 मिला तो उसके अंदर जब हमने 9 को डिवाइड किया तो हमें परिणाम 15.111 मिला। लेकिन यह 9 से ही डिवाइड क्यों किया गया? तो यहां फिर दो कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं कि 2025 के साल का मूलांक भी 9 है, और 9 मंगल का अंक है, और 9 अगर मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मंगल की स्थिति तो अभी अपनी नीच राशि में, कर्क राशि में स्थित है, वक्री है, और 26 फरवरी तक लगभग ये अभी अपनी एक ही राशि में रहने वाला है। यानी कि मंगल का इस समय जो राशि परिवर्तन है वो बहुत लंबे समय का है। इस पर भी मैं वीडियो पहले बना चुका हूं। तो अब जो ये कैलकुलेशन थी, जिसके पीछे भी एक रहस्य दिया गया, वो कुछ हद तक हमारे सामने आया कि 17 का मतलब क्या है, उसको 8 से गुणा क्यों कराया गया, उसमें 9 को डिवाइड क्यों किया गया, और उसके बाद जो परिणाम आया वो 15.111 क्यों आया। अब जब ये परिणाम हमारे सामने है तो अब इसका भी अध्ययन आवश्यक है। अब जब इस परिणाम को लेकर के मैंने सनातन सूत्र के आधार पर इसका अध्ययन किया तो और भी चौंकाने वाले परिणाम प्राप्त हुए। सनातनियों, मैंने सनातन ज्योतिष के बहुत सारे सनातन सूत्र अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखे हैं, लेकिन उन वीडियो को देखने वाले लोग 5-10 हजार होते हैं, और जब मैं कोई ऐसी बात रखता हूं जो विनाश से जुड़ी हो या प्रकृति के बहुत बड़े रहस्य से जुड़ी हो तो लाखों लोग उसको देखते हैं, क्योंकि सत्य किसी को सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। लेकिन सनातन सूत्र के अंदर जब 15.111 को डिकोड किया गया तो परिणाम और भी चौंकाने वाले थे। सनातनियों, सनातन सूत्र के आधार पर जब इसको डिकोड किया गया तो वो कैसे किया गया, वो रहस्य भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस ब्रह्मांड के अंदर त्रिदेवों की रचना, और त्रिदेवों के पास भी 3-3 ऊर्जाओं का एक खंड है, और इसी तरह से त्रिदेवों के पास 9 ऊर्जाओं का विभाग है, 9 ऊर्जाओं का खंड है, और इसीलिए सिंगल डिजिट 9 भी है। एक एक ऊर्जा एक एक अंक को रिप्रेजेंट करती है, यानी ये ब्रह्मांड की भाषा है, और 9 ऊर्जाएं 9 तक के अंक को रिप्रेजेंट करती है, और 9 की ऊर्जा संपूर्ण ऊर्जा है। लेकिन इन त्रिदेवों की ऊर्जा की रचना से जो चीज का निर्माण होता है 1 से 9 तक का, उसके बाद ही शून्य का आविष्कार होता है, यानी कि ऐसी ऊर्जा का निर्माण जिसके साथ अब कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यहां से शून्य प्रकट होता है, और शून्य की ताकत होती है कि वो जिसके भी आगे लगता है उसके मान को 10 गुना बढ़ा देता है। तो 10 का मतलब ही होता है 1 अर्थात आरंभ, और शून्य अर्थात उस पूरी प्रक्रिया के द्वारा निर्मित ऊर्जा, और यहां 10 जो होता है वो 9 की ऊर्जाओं का संपूर्ण स्रोत होता है। अब जब 10 की ऊर्जा को आप वापस से 3 ऊर्जाओं में डिवाइड करेंगे, परिणाम आपको मिलेगा 3.333333, अनंत तक 3। यानी 10 की ऊर्जा को भी जब आप त्रिदेवों की ऊर्जा में विभक्त करेंगे तो आपको ईश्वरीय ऊर्जा का आरंभ मिलेगा, और अनंत तक इस ईश्वरीय ऊर्जा का विस्तार मिलेगा। एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सनातन विज्ञान के द्वारा समझा जा सकता है, सनातन ज्योतिष। ये सनातन का वो रहस्य है जिसे गणपति की कृपा के बिना नहीं समझा जा सकता। ऐसे में जब त्रिदेवों की ऊर्जा का विस्तार भी हमें 3.333 के रूप में मिलता है, तो यहां जो परिणाम हमें मिल रहा है वो 15.111 के रूप में मिल रहा है। तो इसको भी डिकोड तो करना पड़ेगा, यानी
उसी सनातन विज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, उस तत्वों के ज्ञान के द्वारा जब हम इस चीज को डिकोड करते हैं तो यहां पता लगता है एक का मतलब होता है वो परमपिता परमेश्वर परमात्मा और सृष्टि की पहली ऊर्जा। उसके बाद 5 का अंक है, 5 अर्थात पंच तत्व से निर्मित मनुष्य, यानी ईश्वर मनुष्य के साथ मिलकर मनुष्य के लिए, उसके बाद डॉट यानी कि विस्तार आरंभ हो रहा है, एक 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 का, यानी कि वो ईश्वर हम पंच तत्वों से निर्मित मनुष्य के लिए ईश्वरीय आदेश के रूप में एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण इस धरती पर करने जा रहा है जो ईश्वरीय विस्तार है, सनातन का विस्तार है, अनंत की ऊर्जा का विस्तार है और जो अनंत काल तक इस धरती पर कायम रहे, ऐसी ऊर्जा का निर्माण 17 जनवरी 2025 को होने जा रहा है, जो 30 मार्च 2025 को इस संसार के अंदर सनातन को स्थापित करने में, धर्मयुग को आरंभ करने में अपनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। ये वो रहस्य है जो 17 जनवरी 2025 को इस धरती के लिए प्रकट होगा। अब ये कार्य ईश्वर कैसे करेगा, ये ईश्वर के विधान के अंदर लिखा है। इसकी गहराई तक हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन 17 जनवरी 2025 का दिन वो दिन निकल कर आता है जब ईश्वरीय ऊर्जा का विस्तार इस धरती पर हम मनुष्यों के लिए स्थापित कर दिया जाएगा और 30 मार्च 2025 के बाद इस धरती पर धर्मयुग अवश्य आरंभ होगा। ये उस बात की मोहर है जो बात मैंने कई सालों पहले आपको कही थी कि अब कलयुग का अंत आ रहा है और धर्मयुग का पहला दिन आरंभ हो रहा है। इसीलिए 17 जनवरी 2025 के हर एक संदेश को मैंने ज्योतिष के आधार पर, सनातन के आधार पर, सनातन के सूत्रों के आधार पर, अंक गणित के आधार पर, आध्यात्म के आधार पर, हर तरीके से मैंने इसको उस पर परखा है, जाना है, समझा है, हर चीज को डिकोड किया है और डिकोड करने के बाद मैं आप लोगों के सामने ये बात रख रहा हूं। ये बात इतनी साधारण नहीं है कि मैं आपको एक लाइन में कह देता कि 17 जनवरी 2025 को सुनामी आएगी, ये होगा, वो होगा। किसी भी भविष्यवाणी को करने से पहले उसके पीछे बहुत सारे पैरामीटर को देखना होता है, समझना होता है, उसको डिकोड करना होता है और उसके बाद जो सूत्र निकल कर आता है, जो परिणाम निकल करके आता है, फिर उसको आपके सामने रखना होता है। अरे जब ईश्वर भी हमें स्पष्ट रूप से नहीं बताता है, वो भी संकेतों के माध्यम से हम तक संकेत भेजता है, उसको डिकोड हमें करना होता है, तो फिर जो संदेश हम तक आया है उसको भी हमें डिकोड करके वैसे ही आप लोगों के सामने रखना होता है ताकि आप उसका सही अर्थ लगा सके। इसीलिए जो ईश्वरीय संदेश था, अगर आपके समझ में भी आता है कि इसका और कोई मतलब हो सकता है तो आप भी निकालिए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आखिर 17 को 8 से गुणा करके जो प्राप्त होता है उसको 9 से डिवाइड करने पर जो परिणाम हमारे सामने है उसका गहराई से अध्ययन कीजिए और उसका अर्थ निकालिए। यही संदेश था। आप भी संदेश को अपने तरीके से क्या डिकोड करते हैं जरूर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। सनातनियों, फिर किसी अगले संदेश के साथ मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से जरूर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।